तो हो सकता है कि ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, अचानक मन में भाव है, तो मैंने विनय से कहा बाबू विदा का प्रसंग आज सुनाया जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विवाह के बाद कई दिनों तक बारात मिथिला में ही रुकी रही। क्यों रुकी रही, इसका कारण दर्शन करिए। बाबा कहते हैं दिन उठी बिदा अवध प्रतिमा, दिन उठी बिदा अवध पर। नित्य दशरथ जी विदा मांगते थे, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज नित्य प्रातः काल जगने के बाद जनक जी महाराज से कहते थे, महाराज अब हम बारात लेके वापस जाएं। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे दशरथ जी महाराज विदा मांगते थे, श्री जनक जी उतने अधिक अनुराग दे करके उनको रोक लेते थे। वस्तुतः आपसे कहें, प्रेम विदा नहीं चाहता है। और केवल जनक जी महाराज रोकते नहीं थे, नित नूतन आदर अधिकाई। कल तक, बीते हुए कल तक जिस प्रकार से स्वागत किया गया था बारात का, आज उससे अलग नवीनता पूर्वक स्वागत किया जा रहा। नित्य नए ढंग से आदर सत्कार किया जा रहा है। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, दिन में हजारों प्रकार से आकर व्यंजन खिलाए जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो जनक जी महाराज ने प्रेम की डोरी में पूरे बारात को बांध रखा हो। जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कई दिन बीत गए, तब जाकर
श्री विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज बहुत हुआ, अब विदा करिए। जैसे मुनियों ने विदा की आज्ञा दी, जनक जी महाराज ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अवधनाथ चाहत चलना भीतर करो जना। महाराज बोले कि श्री दशरथ जी वापस जाना चाहते हैं, इसलिए भीतर सूचना दीजिए कि बहुओं को विदा, बेटियों को विदा करने के लिए तैयार किया जाए। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, मिथिलापुरी के लोग सुने कि बारात अब चलने वाली है, उनकी दशा कैसी हुई। जिस प्रकार प्रातः काल सूर्योदय के समय खिला हुआ कमल का पुष्प सूर्यास्त के समय कुम्हिला जाता है, मिथिला वासियों के चेहरे उतर गए। दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या सत्य में महाराज वापस जाने वाले हैं। आपको बताऊं, बारात आते समय अयोध्या से लेकर मिथिला तक पूरी व्यवस्था श्री जनक जी महाराज ने की थी बारात की। और वापसी के समय जिन जिन स्थान पर बारात को रुकना था, उन सभी स्थानों पर नाना प्रकार के कहारों में भोजन सामग्री, पकवान, भोजन के रास्ते की व्यवस्था करके जनक जी ने वापसी की भी पूरी व्यवस्था कराई। कितना दाइज दिया श्री जनक जी महाराज ने, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना दाइज दिया। गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख घोड़े दिए, तुरग लाख। कितने? 1 लाख घोड़े दिए। वो 1 लाख घोड़े बंधेंगे किसमें, इसके लिए 25,000 रथ दिया महाराज ने। तुरग लाग रथ सहस 25, सकल सवारे नख अरुसीसा है। 10,000 हाथियों को दिया, ऐसे हाथी, इतने सुंदर हाथी जिनको देखकर दिग्पाल को भी लज्जा आ जाए कि हमारे पास भी ऐसे हाथी नहीं है। और इसके बाद कहारों द्वारा भर भर के स्वर्ण के पात्र में मणियों को, हीरा मणि, अशर्फियों को, नाना प्रकार की गौ माताओं को, महिषियों को, गोस्वामी जी कहते हैं इतना दिया जनक जी महाराज ने दाइज में कि कुबेर को अपनी संपत्ति कम दिखाई पड़ने लगी उस दाइज के आगे। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर, इतना दिया। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे कहूं, श्री दशरथ जी महाराज ने मांगा नहीं था कुछ। देखिए, दहेज का विरोध न करिए, दहेज मांगने की परंपरा का विरोध करिए। हमारी बिटिया यहाँ बैठी है, हमारे समधी साहब बैठे हैं मिश्रा जी। मैं आपको बताना चाहूं, बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग की कोई क्षमता नहीं थी इनका विवाह करने की, लेकिन आदरणीय मिश्रा जी ने एक कौड़ी भी नहीं लिया दाइज के रूप में। जो हम लोगों ने दिया उसको स्वीकार किए सहर्ष से। ये परंपरा समाज में आनी चाहिए। दहेज का विरोध ना हो, दहेज मांगने की जो प्रथा है उसका विरोध किया जाए। हमारे एक रिश्तेदार हैं, अपनी बेटी के लिए गए लड़के वाले के घर, दिनेश भैया। लड़के के पिताजी ने कहा कि पाणे जी राउर अपन बेटी हमरा के देता नहीं, अब ऐसे ढेर का देम रुआ, हम रुआ से मुंह खोल के मांगे ना ना, हम बोल नहीं सकत। ये लिस्ट पकड़िए, लिस्ट में सब लिख दिया हूं क्या क्या चाहिए, हम बोल नहीं पाएंगे। इसका विरोध करिए। जनक जी महाराज ने
ने इतना दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और दशरथ जी महाराज लेकर वही बांटना प्रारंभ कर दिए हैं। विदा का समय आया, माताएं बेटियों को गोद में लेकर शिक्षण कर रही हैं। क्या होए हु संतत पियहि पियारे, होए हु संतत पियहि पियारे, चिरु अहिबात अशेष हमारे, चिरु अहिबात अशेष हमारे, सास ससुर गुर सेवा करे हो, सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रूख लखे आयसु अनुसरे हो, पति रूख लखे आयसु अनुसरे हो, बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, करहि बिरंची रचे कर नारी, करहि बिरंची रचे कर नारी, करहि बिरंची रचे कर नारी। माताएं बेटियों को गोद में बिठाकर शिक्षण करती हैं। शिक्षण करने के पहले सरकार आशीर्वाद देती है। क्या होए हो संतत, संतत यानी कौन बाबू? निरंतर। होए हो संतत पियहि पियारे, चिरु अहिबात अशीष हमारे। माताएं कहती हैं कि आप अपने पति को हमेशा सतत प्रिय होइएगा, यह हमारा आपको आशीर्वाद है। आपका सौभाग्य अखंड बना रहेगा, यह हमारा आपको आशीर्वाद है। सीता मैया ने पूछा, माँ वो व्यवहार कौन सा होगा जिससे हम अपने पति को सदैव प्रिय होंगे? तो माताएं व्यवहार बताती हैं। क्या? सास ससुर गुर, गुर यानी श्रेष्ठ, सास ससुर और घर में जो श्रेष्ठ हैं, सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसो अनुसरे हो। माताएं कहती हैं घर में सास ससुर श्रेष्ठ की सेवा करना। और देखिए, श्रेष्ठ की सेवा पांव दबाना नहीं है भैया, पांव दबाना सेवा नहीं है। अच्छा एक बात कहिए, रोज बाबूजी का 2 घंटा पांव
अब बाबूजी की कोई बात न माने तो उस पांव दबाने का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ के प्रति सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा का पालन करना। माताएं कहती हैं सास ससुर और श्रेष्ठ जनों की सेवा करना अर्थात इनकी आज्ञा का पालन करना। आगे दर्शन करिए, पति को आज्ञा भी न देना पड़े, आप अपने पति के रुख को देखकर व्यवहार करिएगा। एक बात समझिएगा, बोलने के बाद नौकर व्यवहार करता है, जो सेवक होता है उसको बोलना नहीं पड़ता। सेवक अपने स्वामी के रुख को देख करके व्यवहार करता है, वो सेवक होता है। सरकार माताएं कहती हैं कि अपने पति को रुक कर देखकर व्यवहार करना, आंख देख करके। और इसका प्रमाण आप आज श्रवण करिएगा। केवट भैया को उतराई देने के लिए राम जी ने कहा नहीं, भगवान के मन को जानकर मैया ने अपने हाथ से अपनी अंगूठी निकाल करके दे दी। प्रभु आप ये अंगूठी उतराई दे दीजिए केवट जी को। अनेक प्रकार से सखियां सहेलियां नारी धर्म का उपदेश करती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया में एक हमारे चाचा है पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, उन्होंने एक पद लिखा है। मूलतः ये पद तो मेरे पूज्य महाराज श्री गाते हैं। मैं आज तक मुश्किल से 2-3 बार ही गाया हूं 15 वर्षों में, लेकिन आज आपको सुनाता हूं। माताएं बेटी को विदा के समय क्या शिक्षण करती हैं। कहती हैं मां, बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के, बेटी ससुरे
श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं। द्वार पर माताओं ने भव्य स्वागत किया है। सभी बाराती अपने अपने घर गए, देवता जो आए थे अपने लोक गए। आपसे कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं रात्रि में बहुओं को, बेटों को, रानियों को बिठाकर चक्रवर्ती जी महाराज इतनी प्रशंसा करते हैं जनक जी की, इतनी प्रशंसा, जिस प्रकार भाट बिरदावली गाते हैं। भाट जानते हैं? भाट गांव में आते होंगे, जब आपके घर कोई उत्सव होता होगा ना,